चलो दौड़ के आओ। सब सिर पर धोती रखो, ये सत्संग है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा में। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा में। मैं रहा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मोहि दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरे तरफ उठी ये माँ दरस को तरस रहा। बरसाओ घटाय पार प्रेम रंग दीजे बहा। सुरते भीजय मीरस धार तन मन होवे हरास। मेरा जीवन सुफल हो जाई तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीचय अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पराम। मेरी विनती सुनो धर प्यार घट उम गाओ दया। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। सोचत रही बेचैन रैन दिन बाहु पछतानी। मेरी लगी न प्रीत संग शब्द कहन मेरी सबोई कहानी। जुरत रहूं मन माहे कौन से करूं बखानी। सुन हार नहीं सुन कहो मेरी का बसानी।
मैं तो या जान या भागे कुटिल मोए सब जग जानी। जो अपना कर लिया लाज अब तुम्हें समानी। सोचत रही री बेचैन रैन दिन बहु पछतानी। मेरी लगी न प्रीत संग शब्द कहन मेरी सब ही कहानी। जय गुरुदेव। प्रारंभ में सूरतें जमीन पर उतारी गई तो कोई किसी तरह की व्यवस्था नहीं थी। सब लोग ज्ञान स्वरूप थे। माँ के गर्भ में जैसे ही उनको भेजा, एक पिंड तैयार हुआ, उसमें बंद किया तो उनको गर्भ में ही ज्ञान था। आँख भी सबकी खुली थी, सबके कान खुले थे और वेद वाणी और रहत वाणी सबके सब सुनते हैं। माँ के गर्भ में ही सुनती और आंखों से देखती। जैसे ही 9 महीने का बच्चा बाहर आया तो सब ज्ञानी थे। किसी को कुछ करना नहीं तो कराए आए थे। उस समय पर कोई किसी तरह की व्यवस्था नहीं थी, कोई दफ्तर नहीं था, कोई इंतजाम करता नहीं था, सब स्वाभाविक सब किया। ये बहुत समय तक, कितने लाख वर्षों तक चलता रहा। सब लोग अपने अपने सब, क्योंकि सब योगी थे, सब परम तत्व को प्राप्त किए हुए थे, इसलिए उनको इन सब चीजों की जरूरत है। और ध्यान में सदा सबके सब मस्त और मगन रहते। और श्वासों की जो पूंजी उनको इस मृतलोक में दी थी, सबको रोके रहते थे, इसलिए उनकी आयु बढ़ गई। लाख वर्ष की आयु इसी मनुष्य शरीर की। श्वासों की पूंजी नाक से और मुंह से नहीं निकलेगी तो जैसा का तैसा शरीर आपका रहेगा। पूंजी निकलने पर ही तो बुढ़ा होता है। बच्चे से पूंजी निकलने पर जवान, और पूंजी निकलने पर बुढ़ा, और पूंजी खत्म हो गई, चल दिया। ये श्वासों की पूंजी है। तो सब लोग रोके रहते, सब परमानंद आनंद लेते थे, सब स्त्री पुरुष सबके साथ। उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई कचहरी नहीं थी, कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी नहीं थे, कोई मतलब सिपाही नहीं थे, कुछ नहीं। सब लोग मतलब और उस आनंद में सबके सब विभोर थे। लेकिन जब ये लाख बरस पूरे हुए और ये वापस लौटे, तब सोचना पड़ा। सहजल कमल में निरंजन भगवान बैठे, उनके सोचना पड़ा कि मैंने इतनी तपस्या, इतनी सेवा सत्पुरुष की तो, और मुझे बड़ी मुश्किल से ये मिला है, तो ये चले जाएंगे तो मैं राज पर किस पर करूँगा। ये उनको चिंता हो गई। अब ये बहुत दिनों के बाद दिख रही है। कितनी खेपे लाख लाख बरस पूरा करने पर वापस लौट गए, सबके सब सुरते सतलोक में चली गई। उसके बाद फिर उन्होंने बहुत सोचा, तो सोचने विचारने पर तो इनको अपनी शक्तियां भेजनी पड़ेगी। उनको भेजा और फिर तपस्या कराई। तो तब करने वाले शुरू में 3 ही थे, ब्रह्मा विष्णु और महादेव।
ये तीनों के तीनों थे। तो जो ब्रह्मा विष्णु महादेव जहाँ पर बैठे हुए हैं उनकी उसी जगह की सूरत उन्हीं के ज्ञान बोध में यहाँ आई, तो वो उन्हीं वही कहलाई कि मैं शिव हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु। उसी के बोध में उसके ज्ञान में आए और बराबर उसका उससे संबंध रहा, तो उन्हीं का भेजा हुआ वही आए। अब वह जगह तो छोड़ नहीं सकते, वो तो जो जगह उनको मिली है उसी पर रहेंगे। अब उनका बोध आ जाएगा, उन्हीं का अवतार कहलाएगा। तो 20, 25, 50, 1000 बरस तक इन्होंने तब किया, तब इनको इन तीनों ने समाधि तो तीनों ने लगाई, लेकिन आवाज सुनाई थी ब्रह्मा को, विष्णु और शिव को नहीं। ब्रह्मा को सुनाई दी कि हम जो बोले वो तुम लिखो। उस समय पर कागज ये इसकी तो कोई मशीनें थी नहीं, न कागज बनता था, तो लिखा किस पर जाए। तो फिर उन्होंने पेड़ों की छालें उतारी, उस पर लिखा, उस पर काली स्याही बनाकर उन्होंने लिखा, उस पर जो बोलते गए वो लिखते गए। तो 80,000 कर्मकांड बोले ये लिखो, और 16,005 का वासना कांड का उच्चारण हुआ है देखो, और 4,000 ज्ञान का 1,00,000 श्लोक के पास। यही आपका आज विधान बना था, और सारे विश्व में यानी जहाँ भी सूरतें आई थी मनुष्य शरीर में, सबको ये बता दिया गया, ये विधान बन गया है और ब्रह्मा ने बनाया और सबको सुनाया कि बन गया, और इसका हुक्मनामा आदेश सुनाया जाएगा और सबको मृत्युलोक का अधिकार मिल जाएगा। बस ये बात है। अब पहले तो कोई किसी का अपने ऊपर जोर जुलूम नहीं था, कोई बंधन नहीं था, कोई भय नहीं था, कोई खौफ नहीं था, ये सब न कोई चीन थी, न कोई जबरदस्ती, सब लोग ही थे, सब त्रिकालदर्शी थे सबके साथ, और वो आनंद लेते थे। इसमें क्या रखा था, कुछ नहीं था। तो फौरन अपना बैठे बस चले गए, आनंद लेते रहे। उसमें ये इसकी जरूरत पड़ती नहीं। उस समय हड्डी में प्राण थे कि जब तक इसकी हड्डी रहेगी तब तक प्राण रहेंगे, तब तक प्राणों को कोई खत्म नहीं कर सकता। अब यह है कलयुग, तो प्राण जो है वो अन्न में है। अगर अन्न खाओगे, फल खाओगे तो प्राण रहेंगे इसमें, और ये तो खत्म हो जाएगा। इतना अंतर हो गया। तो अलग अलग युग का अलग अलग भोजन, सतयुग का अलग था, त्रेता का अलग, द्वापर का अलग, और कलयुग का अलग। अब कलयुग में सबके सब इन्हीं सब पर टूट पड़े खाने पर, तो इसी को सब कुछ पा लिया। अब अपना वो भोजन तो जो असली भोजन था, जो अमृत था, वो तो खत्म हो गया, वो तो छूट गया। वो तो जो हमको सुगंधी दी थी वो भी चली गई, यानी वो भी जो हमको शब्द दिया था वो नहीं चला, उसका भी भोजन नहीं रहा। अब यह है कि शरीर का इसके पालन, पहले उस ज्ञान से इसकी परवरिश होती थी, और अब इसके तत्वों से परवरिश हो गई, उल्टा हो गया। तो विधान बना के आपको अधिकार दिया कि देखो ये मेरा लोग है, अब हम तुमको संपन्न अधिकार देते हैं, अपने आप में कुछ नहीं रखेंगे। इतना अधिकार आपको दिया है कि निरंजन भगवान को, जो ईश्वर है, जो खुदा है, उनको भी इतना अधिकार है कि आपकी जो इच्छा हो अच्छा करो, आपकी इच्छा हो झूठ बोलो, आपकी इच्छा हो सच बोलो, आपकी इच्छा हो बुरा काम करो, सब अधिकार आपको दे दिया। अब आपकी इच्छा के ऊपर सब, और यही आज़ादी देकर और फिर हमसे कर्म करा करके क्या जरूरत थी? इस आज़ादी को देने की क्या जरूरत? सभी लोग निर्बल थे,
सभी लोग स्वस्थ थे, सब लोग परमानंद, वो मतलब है कि अमृत पीते थे, सबके सब योगी थे, तो ये सब कृतार्थ रूप थे। इसको अधिकार देने की क्या जरूरत थी कि तुम अच्छा भी अपनी इच्छा से करो, बुरा भी करो, और जो भी अच्छा बुरा करो अपना अपना मृतलोक में भोगो, हमको उसमें कुछ नहीं करना, ना हमको मना करना, ना हमको भोगना। अपना करो, आपकी इच्छा है अपना करो, हमने अधिकार दिया तो बस दिया बात। अब वो अच्छा करते रहो, वो भी बोझा बहुत हो गया। करते 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 अच्छा ही बहुत बोझा जमा हो गया। अब फिर उसी के संदर्भ में फिर आप बुराई करने लगे तो बुरा भी बोझा जमा हो गया। अब ये कर्जा बन गया पहाड़। अब ये कहता लाओ दो, लाओ लाओ लाओ। अब ये कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया तो अब दो। तब उसने जवाब नहीं दे सके तो 4 खाने और 84 लच्छियों जवाब है। बस जब नहीं दे सके तो इसमें से निकाला, उसने बंद किया। पहले तो 4 खाने नहीं थी, 84 लच्छियों नहीं थी, ना नरक थे। इसके बाद जब आपको अधिकार मिला उसके बाद ही जब इनको रखेंगे कहाँ, तो बहुत दिन तक आप करते रहे, आपका जमा रहा वो जमा। फिर अब ये हुआ कि मतलब ये है कि अब ये कर जाओ, दो हमको तो नहीं दिया तो चलो आप वहाँ सख्त सजा देंगे और उसको करेंगे, काम लेंगे। तो वहाँ जा कर के 4 खानों में उन्होंने जन्म दिया और वहाँ से काम ले रहे और वसूल कर रहे हैं। वहाँ कर्जा नहीं लगता, वहाँ देना ही देना है। वहाँ चाहे शेर हो, चाहे बकरी हो, चाहे खरगोश हो, चाहे जल के जीव, चाहे तल के जीव का उड़ता हो, जमीन में चलता हो, वो सिर्फ देने ही देना है, वहाँ लेना कोई नहीं। न कर्म अच्छा बनेगा न बुरा बनेगा, कोई कर्म भोगना ही भोगना है। अब देते रहो। ये हो गया और धोखा खा गया। अब इसी का काल बन गया। काल कोई और चीज नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई भी किसी तरह का बोझा पाप उनका नहीं तो वो जो सैदल कमर बहुत प्यार करेंगे, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार। लेकिन बोझा है तो तब तो सजा देंगे आप, फिर नहीं छोड़ेंगे आप। यही बस है, कर्म ही काल है, क्योंकि उसकी सजा आपको मिली वही काल में। उसने नियम अपने देश में बना रखा कि आपको कर्म का ये आपको देना है, मैं ब्याज के तो आप दे सकते हैं। ये हो गया। अब आप बहुत ध्यान से सुनो, इसी प्रकरण में बहुत ध्यान से सुनिए, तब आपको सब समझ में आ जाएगा। अब ये तो अपने अपने युग के मुताबिक, जब सतयुग था तो तीर्था की कोई बात नहीं थी, और सतयुग के अंत में जब शक्तियां आई सतयुग को खत्म करेंगे और त्रेता को ले आएंगे, बताएंगे, उसका प्रतिपादन होगा, मान्यता होगी त्रेता की। तो सतयुग तो पीछे चला गया, अब त्रेता आ गया। अब त्रेता का जो नियम वो बताया जाएगा, भाई युग बदल गया, अब सतयुग नहीं रहा, अब त्रेता युग आ गया। अब वो मतलब वो ज्ञान का युग था, ये सत्य का युग, ये शारीरिक सत्य था। और फिर उसके बाद जब त्रेता खत्म हुआ तो युग के अंत में कोई आया तो उसने कहा कि त्रेता खत्म, और द्वापर लग गया। सब ढंढूरा पीटा उन्होंने कि त्रेता खत्म हो जाएगा, द्वापर लगेगा। आए सब बताने वाले उस समय पर। और जब द्वापर खत्म होने को हुआ तो आए, और फिर आ करके उन्होंने कहा कि द्वापर खत्म और कई लोग लगेगा। लेकिन आते हैं अंत में, जिस युग का अंत होता है उसी वक्त वो आती हैं शक्तियाँ और बताती हैं, और उस समय के लोगों को जैसे होते हैं उनको बता के जिनको वापस करना उनको वापस कर दिया, और जिनको इधर फंसाना फंसा दिया। और उस समय की मार काट अलग है, उस तरह का
उस समय का दंड अलग, त्रेता का दंड अलग है, द्वापर का अलग, आगे का। अब एक कलयुग आ गया, उनको सबको निकाल के सत्यों से बाहर कर और सबसे तपस्या कराइए पूरी पूरी। सबसे तप किया तो 4 का तो भेद बता दिया, लेकिन 12 का गोपनीय रखा और सब संतों ने गोपनीय रखा। और संत उनको सबको जानते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके लोक में जाते हैं, लेकिन वो गोपनीय है सत्पुरुष की तरफ से कि इनका भेद खोलोगे नहीं। बाकी 4 का भेद है, तो ईश्वर का भेद और ब्रह्म का, पार्वण का, महाकाल का, 4 का भेद, 12 गोपनीय जो सतलोक से अलग निकाले गए। और उनके सबसे बड़े बड़े मंडल हैं, बड़े बड़े भारी लोग हैं। ये तुम्हारे लोग को कुछ नहीं, ईश्वर का, वैकुंठ का, मृत्युलोक का और ईश्वर के लोग का और ब्रह्म, ये कुछ भी नहीं उसके सामने। इतने बड़े बड़े लोग हैं, उन 16 को निकाल के अलग किया, 4 का भेद बताया, 12 गुप्त रखे और किसी को मालूम। संत सब जानते हैं, उनको तो सब मालूम है। अब आपको ये पता नहीं है कि कैसे तपस्या बनी और ये जीव कहाँ से इतने आ गए और कौन इनको ले आया और कैसे रचना रची गई, होता आपको पता नहीं, क्योंकि आपने कभी महापुरुषों को खोजा नहीं। आप इस समय से बाहर की आंख और बाहर की बुद्धि से देखते रहे, उससे कुछ नहीं जान सकते हो। किसी को आप क्या पहचान सकते हो, कोई क्या है। अब कर्म में आप फंस गए। अब ये कर्जा चाहे कोई राजा हो जाए, चाहे कोई योगी हो जाए, चाहे मतलब ये है कि मोहम्मद साहब आ जाए, चाहे मतलब ये रामकृष्ण आ जाए, इस कर्जे को अदा नहीं कर सकते जो आपके ऊपर चढ़ गया। इसको सिर्फ संत साफ करें, और भी त्रेता में नहीं और द्वापर में नहीं, ये संत 700 वर्ष के अंदर जब आए तब इन्होंने उस कर्मों की सफाई की और जीवों को रिहाई दिलाई, इन जेलों से छुड़ाया। इधर जा रहे थे जेल खाने में, उससे बचा कर रिहाई दिलवा दी, तो जाओ तुम अपने घर चलो, ये तो परदेश से यहाँ तो हमेशा ही जेल में बंद रहोगे, इससे कभी मुक्ति नहीं पा सकते हो, चलो अपने घर चलो। तो उन्होंने सफाई की, जब सफाई की, मन की, बुद्धि, चित्त की, अंतर की, जीवात्मा की और अंदर की दृष्टि, अंदर के कान जब खोले और उनको दिखाया, तब उनकी समझ में कुछ आया। ऐसे क्या, तो आपको ये भेद पता नहीं, क्योंकि कहीं सुनने को तो मिलता नहीं। सुनने को मिले तब तो कुछ जानकारी हो, तो उससे बिल्कुल ही आप अनभिज्ञ। आपको पता ही नहीं है कि हमारे ये मनुष्य है, आंखों के ऊपर में कोई और भी सृष्टि है कि नहीं है, और भी कोई लोग हैं कि नहीं है, आपको कुछ नहीं पता। आप तो बीच में बैठे हो, ऐसे बीच में बैठ गए, उधर का कुछ इधर का भी कुछ पता कि मनुष्य शरीर क्यों मिला और क्या करना है इससे वो भी पता नहीं, और आप कहाँ बैठे होने वाला इस कर्म में फंस गया। सुनिए बड़े ध्यान से, बोलो। जब भर माया मैं क्या क्या करूं बखान। और जो महापुरुष जगाने के लिए आते हैं तो जीवों को समझाते हैं कि देखो, काल मांग करके तुमको ले आया और जगत में तुमको ये शरीर देकर इसमें बंद किया, तो पहला शरीर तो कारण दिया, उस कारण शरीर में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसका एक कपड़ा सूरज के ऊपर में डाल दिया, इसको सूरज को ढक दिया। ये 5 शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 तत्व है, इनको कारण तत्व कहते हैं। इसमें सूरज बंद हो गए। अब उसी को नीचे जब उतारा तो सूक्ष्म लोक में आकर के उन्होंने 9 तत्वों का कपड़ा पहना दिया, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 4 ये हो गए। 5 और 9 तत्वों का कपड़ा उस पर डाल दिया इस तरह से। अब 2 कपड़े हो गए, ये मोटा हो गया, वो बारीक।
जो 5 तत्वों का वो बारीक है और यह मोटा हो गया। और सूरत को फिर नीचे उतारा तो लिंग लोक में ले आए स्वर्ग वैकुंठ में, तो वह उन्होंने 17 तत्वों का और 10 इंद्रिया और मन बुद्धि चित्त और अहंकार और रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तो 10 और 4 14 और 3 17। उसी के साथ ऊपर तो पहले था कि शब्द स्पर्श रूप रसगंध और मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये मतलब ये इसी कपड़े में नीचे उतार दिया, तो ये तो कपड़ा है ही, और इसको और पहना दिया। अब 3 कपड़े हो गए, एक 5 तत्वों का, एक 9 तत्वों का और एक 17 तत्व। अब उसके नीचे मृतलोक में उतारा तो मोटा खोल, बहुत मोटा, ये 5 तत्वों का जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इसका कपड़ा पहना दिया। पहले बैठे हुए हम सब, आप बैठे हो सकते, उसका कपड़ा, ये तो कपड़ा आपका नहीं है। अच्छा, लिंग कपड़ा भी आपका नहीं, और सूक्ष्म कपड़ा भी आपका नहीं है, और कारण कपड़ा आप तो ऊपर से आए हो, यहाँ कोई कपड़ा नहीं था। वहाँ तो सब सुरते निहंग थी, एकदम कोई पर्दा नहीं था, किसी तरह का भी कोई पर्दा नहीं। और वहाँ जहाँ ये निहंग में नंगी थी, कोई पर्दा नहीं था, तो वहाँ पर मतलब है कोई अंधेरा नहीं था, कोई किसी तरह का अंधेरा नहीं। ये अंधेरे में थोड़ी, कपड़ा पहरा करके इनको अंधेरे में किया गया, अब अंधेरे में आके फंस गए। अब यहाँ फंस गए तो आपको ये पता ही नहीं है कि ये कपड़ा छूटेगा कि नहीं छूटेगा। तो जब इसी से नहीं निकलोगे तो बताओ, ये कपड़ा 4 खाने 84 लक्ष्मियों पे कैसे आप बचाओगे? यही कपड़ा पहनो, इसी से बंद कर दिया है। वो भी तो 5 तत्वों का है, निकाला उसमें बंद कर दिया, उससे निकाला उसमें बंद कर दिया, तो कितना लंबा चौड़ा में चक्कर है 4 खानों का, कितने युग बीत जाएंगे। और फिर जब सब भोग लोगे तो फिर इस मनुष्य शरीर में आओगे, फिर भी आप अंधे ही रहे, और फिर भी आपने वो कर्म किया कि फिर नीचे उतरो। तो यही रेड घड़ी, कभी नीचे कभी ऊपर कभी नीचे, बस ये ऊपर जाता कि ऊपर आ गया, फिर नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर चला गया। हमारे साथ ये खेल है, और अपने घर नहीं जा सकते, तो ये चक्कर मारते रहो। अब काल ने अजब जगत भर मारा, अजब तरीके से, अजब व्यवस्था से यह आपको फंसा लिया, और आप वास्तव में भूल गए। जब से आए हो सतलोक से, उस मालिक के पास से, अभी तक वापस नहीं गए हैं, भटक गए। और तुमने कितने देवी देवता अपने बनाए, और कोई आपका नहीं हुआ, किसी ने आपकी मदद नहीं की, कोई मदद नहीं कर सकता। वो तो कर्मों का हिसाब मदद क्या करेंगे? देवी देवता भी तो कर्मों के साथ बंधे हुए, वो भी तो उसका भुगतान भोग रहे हैं, तो आपको क्या बचाएंगे? कुछ नहीं बचा। बोलो। जो साधन थे पिछले युग के, तो कल युग में किए प्रमाण। अब जो साधन थे सतयुग में, त्रेता में, द्वापर के, उनको ला करके आपने कलयुग में आप प्रमाण दे रहे हो कि वो करो, वो कर साधन करो, वो साधन करो, और वो सतयुग त्रेता और द्वापर का साधन हो ही नहीं सकता। इस कलयुग के शरीर से वो साधन नहीं किसी से हो सकता। अब कलयुग का साधन करोगे तब इसका उत्थान होगा, तब ये जगेगी, तब अपने घर में जाएगी। तो कलयुग का साधन आपको पता ही नहीं कि कौन सा है, और किस रास्ते से जीवात्माएं अपने घर में जाएंगे वो आपको मालूम नहीं। इसी में फंसे, अब इसमें उलझ गए। अब जो भी प्रमाण देता है सतयुग का या त्रेता का, द्वापर, कलयुग का कोई नहीं बता रहा कि भाई कलयुग का साधन क्या है। और हम तो इतने मलिन हो गए कि हमसे सतयुग त्रेता द्वापर के साधन हो नहीं सकते, और उन्हीं को ले आके ऐसा करना हुआ था, वो कैसे होगा? कलयुग का साधन होगा। कलयुग में तो जीव अत्यंत मलिन है, उस पर मैल कर्मों का जमा हो गया, अब वो कैसे कर सकता? 24 घंटे मन बुद्धि चित्त चला मार, इंद्रिया भाग रही है,
बुद्धि काम नहीं कर रही, मन साथ नहीं दे रहा, तो साधन कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। अब कलयुग में प्रमाण देते हैं, और कलयुग का साधन उसे जानते नहीं कि भाई कौन साधन से। और फिर ये है कि बताए भी जाए तो हंसी ताकते हैं, क्योंकि उनको उसकी चाह नहीं है, वो चाह नहीं उसको। तुम सब मर जाओ वो भी मर जाए, कुछ नहीं, उनको चाहिए नहीं। मालिक के पानी की दर्शन करने की उनके अंदर कोई जरा भी रत्ती भर भी इच्छा नहीं है। कैसे सुन लेंगे? जीव बेचारे क्या करें? इसमें फंस गए, कोई आधार तो मिला नहीं, सत्संग भी नहीं मिला, उसका रास्ता भी नहीं मिला, और फिर जो असली कमाई थी वो अपने भी अपने को नहीं मिली, तो बस कभी इसमें अटक गए, कभी लोग कहते थे कि ईसा मसीह को लोग बहुत मानते हैं। मैं केरल में जब दौरे पर गया तो बहुत स्थानों पर सत्संग किया, हमारे साथ तो बहुत आदमी थे। तो हमने क्या देखा, चौराहे पर गिरजाघर बना है, एक रास्ता उधर जाता है, एक इधर बीच चौराहे। केरल में देख करके अपने हिंदुस्तान में आया तो वहाँ क्या उधर से देवी आई, धोती पहन के मांगती, धोती पहन के आई, और मतलब ये कि उन्होंने एक बत्ती बनाई, उसमें तेल डाला, और उसमें मतलब ये कि तेल डाल करके उसमें दिए की तरह, और बस ऐसे करके उनकी मूर्त के सामने ऐसे कर, और ऐसे रख दिया, और ऐसे हाथ जोड़े। ये तो संस्कृति भारत की है, ये तो विदेशी नहीं है। तो भारत का नमन करना, भारत का नमन करना कि कर जोड़कर, हाथ जोड़ करके प्रणाम करना और सिर झुकाना। हम नतमस्तक हैं, इसको झुकाना तो भारत की है। तो भारत की संस्कृति, इसको बहुत लोगों ने भुलाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं भूल सकते। ये जन्मजात के गुण जुगों जुगों के इस भारत की संस्कृति के वो जरूर उदय होंगे। तो लेकर के आप उन्हीं को गुणों को लेकर के तो आपका जन्म होता है, इच्छाओं को लेकर के, वासनाओं को जन्म होता है, और वो सब भोगते हुए फिर जब आएंगे तो वही आपके सामने आएगा। यहाँ के गाँव में जाइए तो छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 साल के, 2.5 साल के, 4 साल के, और आपको देखने को मिलेगा ऐसे हाथ जोड़े। उनको किसने बताया? माँ बाप ने तो बताया नहीं था। लेकिन अब यह है कि तो कुदरती चीज है, ये तो भारत की कण कण की देन है, ऋषियों मुनियों की। तो मतलब ये है कि वो हाथ जोड़े, हम आपको दिखाएंगे, आप देखिए बच्चे हाथ जोड़े ऐसे करते और प्रणाम करते हैं। रास्ते में जाइए देख लेंगे, और हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे जय गुरुदेव, जय गुरु। तो और तरीका, असली बात यह है कि जो था वो भूल गए, बस इतनी बात है। जो मालिक के पाने का जो रास्ता था वो आप भूल गए, और बस दूसरे रास्ते में लग गए। अब यह है कि आपको यहाँ मिलेगा नहीं, क्योंकि आप चाहते हो इससे मिल जाए। अब ये क्या मिलेगी? इससे चाहते हो कि हमको मिल जाए, ये तो मिल गया आपको, और क्या मिलेगा आपको? तो मिल गया। अब इसी को चाहते हो। अब जैसे चाहोगे मूर्त है तो मूर्त है तो भगवान तो मिल गए, मूर्त है भगवान, वो तो मिल गए। अब वो क्या मिलाएंगे? वो तो कोई आवाज निकालते नहीं है, उपदेश करते नहीं है, तुमको रास्ता बताते नहीं है, तो तुम जो मिल गए तो मिल गया। वो क्या, जो वो है वही तुम हो जाओगे, और तो कुछ मिल नहीं सकता। वो तो चेतन चाहिए, तो चेतन कोई मिलता नहीं, उस चेतन से मिलाने वाला वो मिले तभी तो आप मिलोगे। तो असल में रास्ता भूल गए, अनेक रास्ते में लगे हो, कर वही काम रहे हो, इधर से मिल जाए, इधर से मिल जाए, उधर से मिल जाए, वहां से मिले। अब ये नहीं कि भाई चलो महात्मा के पास, जीता जागता है चलो उसके पास, जिसने प्राप्त किया उसके पास पहुंचे, इतना ही नहीं जानते हो आप। अगर ये जान जाओ तो उनको सबको फेंक दो, तो वहां सबका लोभ है, लोभ बस सबको फंसाए रहते हैं। अगर लोभ उनका टूट जाए तो आप निकल जाओ, उनका लोभ नहीं टूटता, और आप लोभी हैं, उसी लोभ में फंसे रहते हैं आप, तो उसी में फंस जाते, समय निकाल देते। और वहाँ जो करना है, जिसके पास जा करके हमारे को पाना, वहाँ नहीं पहुँच पाते, तो बताएगा कौन? जब कोई जानता ही नहीं है, जिसने देखा ही नहीं है, रास्ता चला ही नहीं हो, वो क्या बता देगा आप? ऐसे सब फंस गए।
सब जीवों को फंसा दिया। बोलो। बोधमान अभिमानी जो नर विद्या नारी के हुए अब तो ये है कि अब तो जरा नीचे मामला है। अब तो पहले बुद्धमान, वो मतलब ये है कि प्रथमा मध्यमा तमाम संस्कृत पढ़ते थे, साथ पढ़ते थे, तो उनको बड़ा विद्या का खबर था कि हमने सब कुछ जान लिया। अरे भाई, विद्या पढ़ना ये तो चतुरता है। कोई अंग्रेजी है, फारसी है, हिंदी है, उर्दू है, इसको आप पढ़िए तो चतुरता है। समझे? काम दहन मन बस करो और गगन चढ़न मुश्किल। काम को, इच्छाओं को दमन करना ये बस की बात है। वो विद्या पढ़ने वाला वो कर ही नहीं सकता। पर उसको घमंड हो गया झूठा, झूठा ही घमंड होगा, सच्चा घमंड। एक पंडित जी बड़े विद्वान थे, जो पढ़ा लिखा है उसको तो उसमें तो कोई बात नहीं, जो बिल्कुल एक अक्षर नहीं जानता उससे भी संस्कृत बोलते थे। तो चले जाए तो संस्कृत में पूछा, मल्लाह से उस पार जाओगे? तो बेचारा ऐसे ही खड़ा देखता रह गया, ऐसे देख रहा। तब उन्होंने कहा कि अरे भाई, तुम समझ रहे हो कि हम नहीं समझ रहे? तो भाई उस पार ले चलो। क्या ले चलूंगा उस पार? जो भाषा वो जानता उससे कहो तो समझ जाए, और वो जानता नहीं और कोई भी नहीं जानता, और आप उसके साथ संस्कृत जान रहे हो। कितना आपको घमंड अपमान। बैठ गए, बैठा लिया। 4 से 10 और बैठे थे, पार ले चले। तो पंडित जी ने पूछा कि अरे मल्ला, तुमने व्याकरण पढ़ी है? व्याकरण? अरे हम महाराज क्या जाने, हम तो नाव दिन भर चलाते हैं, अपना पेट के लिए रोजी रोटी कमाते, हमको व्याकरण क्या पता क्या होती है? क्या कोई पत्थर होता है क्या? उसने कहा कि कोई पत्थर है कि व्याकरण? कोई क्या चीज है व्याकरण? अब वो जो उसने कहा क्या चीज, कोई पत्थर है, तो क्या जवाब देंगे? उस मोटी बुद्धि वाले को क्या समझाएंगे? पत्थर है? क्या है व्याकरण? उसका रूप क्या है? अब वो कुछ नहीं चुपचाप। जब बीच नदी में पहुंचे तो नाव घूमी। तो मल्लाह ने कहा कि अरे पंडित जी, आपने मतलब ये है कि तैरना सीखा के नहीं, तो आपने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। आपने तैरना नहीं सीखा भारत पर, नदियों के देश में, तो आपका जन्म ऐसे चला गया। पहले तो उन्होंने कहा कि तेरी जिंदगी बेकार गई, अब वो कहता है कि तुम्हारे कुछ नहीं। क्यों? कि नाव डूबने वाली है। हम तो तैराक हैं, हम तो फौरन जैसे डूबी वैसे कूद जाएंगे और बस पानी में डुबकी लगा के निकल जाएंगे, डूबोगे आप। तो आपको तो ये विद्या जाननी चाहिए थी, तैरने की। अब पंडित चुप हो, तुम वो सब विद्या भूल गए। वहां देखने लगे कि अभी गई नाव, अभी गई। तो मल्लाह ने कहा कि अच्छा ठीक है, ये लो ये रस्सी और कूद पड़ो, नाव जा रही है। सबको रस्सी पकड़ाई और मैं तुमको खींचूंगा सबको। तो बस एकदम से नाव, उसने रस्सी पकड़ ली, नाव तो डूब गई, रस्सी पकड़े रही। वो अपना खींचता रहा, किनारे ले गया। चल गया, अरे पंडित जी, आपको जानना चाहिए, कोई गुरु, कोई मल्लाह, कोई ऐसा होना चाहिए पार उतार दे। अरे तुमको कोई गुरु पार उतारने वाला मिला है? अब मल्लाह शिक्षा दे रहा पंडित को, जो व्याकरण पढ़े हुए हो, हवा उनकी को वो सब आत्मा हो गए। वही बात है कि सिखाना। इसलिए पिछले युग की विद्या पढ़ाते हैं, जो कलयुग का सुलभ और सहज रास्ता होने मतलब जानते नहीं, तो बताएंगे क्या? बोलो। हाँ बोलो। बाकी जीव भी सके जितने, ना मूर्ख ना अति बाकी जो पढ़े लिखे नहीं है या कम पढ़े लिखे हैं तो वो मूर्ख नहीं है, अनजान है। ना ज्यादा पढ़े लिखे ना, सादे सीधे सादे रहते बोले वाले। अब जो अपना कर रहे हो तो अपना करते रहते, उनको मतलब ये अपमान कोई ज्यादा नहीं है, सीधे सादे बीच के। वो जगाने से जाग जाएंगे, चिताने से चेत जाएंगे, समझाने से समझ जाएंगे। लेकिन वो जो पढ़े लिखे हैं वो तो उन्होंने मूर्ख का एकदम से पोटला राज लिया, वो कभी नहीं समझ सकते। वो तो अपने घमंड में उसी में रहेंगे, हम ये विद्या जानते हैं और जानते हैं।
पूछा जाए आत्म विद्या क्या होती, उसे नहीं बता सकते। आत्म विद्या क्या, ईश्वरी विद्या क्या होती, उसको नहीं बता। बोलो। जप तप व्रत संयम बहु धोखे, पांच अग्नि में जले कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई तरह तरह के संयम करता है, कोई नहाता है, कोई कुछ करता है, कोई सूरज को पानी देता है, और तो कहते हैं ये सब तुम्हारे लिए धोखा तो है। ये तो सब धोखा। इंद्रियों के घाट पर बैठ करके आप चढ़ता कि आप पूजा करोगे तो फिर क्या होगा, जहाँ वासना वहां जलम। जल की वासना जल में जलम, जल की वासना तल में जलम, वायु की वासना वायु में जलम, पेड़ों की वासना पेड़ों के पत्ते पर जलम, जहाँ जिसकी वासना उससे। तो कहते हैं सब धोखा तो है। जीव गति का तो कोई रास्ता इसमें है नहीं, इसमें जाने का रास्ता है, और जीव गति तो दूसरे रास्ते से होगा, वो सबके पास है रास्ता। देखो देखो चरित्र काल करता के, कोई सिर कोई पैर रुना। कहते हैं भाई उसने अधिकार आपको दे दिया और उसने ये जाल बिछा दिया, ये सब काम आप इस जाल में सब कर रहे हो उसके चाह के लिए। यह चाहिए चाहिए चाहिए, मेरा ही मेरा है मेरा ये मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, ये बच्चा मेरा, स्त्री मेरी, पुरुष मेरा, मकान मेरा, जमीन मेरी, तमाम ये चाह पैदा कर दी। अब इसमें सिर से लेकर पैर तक रोम रोम में यही सब भरा होगा। अरे कभी इससे कभी उदास हुए कि भाई ये चीज तो मतलब है हमारी नहीं है, और ये कितने दिन की साथी है, ये कभी किसी ने नहीं सोचा इसमें फंस गया, अब इससे तो मालिक मिलेगा नहीं, बिछुड़ गया। अब मालिक को छोड़ करके इसको लग गए। किसी ने कहा कि भाई मालिक तो वहां है, चलो तुम वहां, कह लगे वहां नहीं जाएंगे, बस यही जो कुछ है। तो ये मट्टी के वैसे पूछते थे। अब यह है कि धोखा खा गया, और फिर मनुष्य शरीर थोड़े दिन का है भी खत्म होने जा रहा। जब तक पूरा हुआ वो आया और कहा चलो 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 चलो, अब रोने लगे। वो मिट्टी इट्टी तो गए, जाने दीजिए, इनके लिए अरे कि ये हमारे जा रहे, ये जा रहे, मैं इनसे जुदा हो रहा हूँ, अलग हो रहा हूँ। तो अब चिल्लाहट मच गई, वो अलग रो रही है, अलग रो रहे, बस ले गया, क्या पता चले बोल देंगे। बोलो। भटके भटके भटकाया सब जग, कोई न लगाया ठोर। सबको विधान बनाकर और सबको ऐसा ऐसा भटकाया कि किसी को जैसे ही जो जगह छूटी थी वहां नहीं आने दिया। जिस जगह से अपने घर जाना था, ये मनस्वरूपी मंदिर में दोनों के आके उस ऊपर जाना था, वो रास्ता नहीं मिल पाया। सबको भटका दिया, ये करो ये करो ये करो, इसी में फंस गए सब के साथ। खुद सोच लो, आप सोच लो कि भाई क्या बताया जाएगा, भटके ही खा रहे, ये रास्ता जाने कहीं जा रहे, दोनों के आंखें ऊपर, तो अंदर में तुम्हारी आंख भी है, कान भी है, और तुम्हारे नाक भी है। उसी जीवात्मा में नाक भी है, उसी जीवात्मा में सूरत में कान भी है, और उसी में मतलब यह है कि आंख भी है। तीनों चीजें उसमें, और खोल का संबंध तीनों का इसमें, नाक का भी इसमें है, आंख का भी इसमें, और कान का भी। अंदर एक है, एक कान एक नाक है, एक आंख। अब उसका तो रास्ता आपने जाना नहीं, और इसमें भटका दिया। तो आप दो सुराग आंख के, दो कान के, दो नाक के, और एक मुंह, 7 हो गए, और एक गुदा 8, और एक इंद्र द्वार 9 दरवाजों में भटका दिया। और ये सूरत बैठी है 10वें द्वार, ये पिंड का नाका है 10वां, इसको द्वार कहते हैं, सूरत का द्वार है। और पारब्रह्म का ऊपर में वो अलग है, वो तो बहुत कितने लोग पार करने के बाद तब मिलेगा, ऐसे थोड़ी यही पास ही नहीं। ये भटका दिया, आप भटके, अब कोई बताने वाला तो मिलता नहीं। बोलो। ऐसी हालत देखी जगत की, संत सतगुरु प्रगटे। अब ऐसा देखा महापुरुषों ने और संत आए जगत में जीवों को, कि जीवों की हालत तो यह है कि रास्ता तो भूल गए, अब चलो इनको सुलभ रास्ता बताया जाए, सीधा साधा। कहते हैं इसको छोड़ो, ये छोड़ो,
अब अपने घर में चलने का रास्ता है तक चलो, तो ध्यान और भजन और सुनो। और तीनों तीन रास्ते घर द्वार पर बैठाया, कहा चलो नाम को पकड़ो, शब्द को पकड़ो, चलो। तो ये सुलभ है, स्त्रियां भी कर लेंगे, बच्चे भी कर लेंगे, जवान भी कर लेंगे, और बुढ़ों से भी हो जाएगा। अगर बुढ़ों में कोई वासना बहुत तंग न करे तो उनका भी हो जाता है, चलते चलाते भी हो जाएगा। इसलिए इसको सब स्त्री पुरुष कर लेंगे। सीधा सुलभ रास्ता, लेट के और बैठ के स्नान करो ना करो, मतलब ये है कि वो तो तुम्हारी तो बाहर की चीज है, वो तो अंदर का है रास्ता। तो अंदर जीवात्मा को इस जड़ से निकालना है, क्योंकि इसमें तो फंसे हो आप इस जड़ में। तो नाम को पकड़ करके और ऊपर चढ़ोगे तब। तो संतों ने देखा कि जीव तो सब जा रहे हैं, 84 नरकों में चले जा रहे हैं, अब इनको बचाया कैसे जाए। तो आकर के उन्होंने उपदेश किया, देखो तुमको कुछ नहीं मिलेगा, और ये रास्ता परमार्थ का, आत्म कल्याण का, घर पहुंचने का, मालिक के दर्शन दीदार का नहीं है। इस रास्ते से चलोगे तो सबका दर्शन होगा। उन्होंने आके बताया, तो जीवों ने बहुत ध्यान दे करके सुना, और उन्होंने सोचा कि ये तो तत्काल का रास्ता है, तो जल्दी मिलेगा। ये बात है, रास्ता पकड़ लिया, संस्कार उनमें पड़ गए, कुछ दया हो गई, कुछ उन्होंने निमित्त मात्र कर्म कराया, कुछ साधना कराई, कुछ भजन ध्यान, उतने में रास्ते दरवाजा खोल दिया। तो चल पड़े, बहुत ही पहुंच गए, बहुत ही पहुंचे कलयुग। थोड़े नहीं पहुंचे, सज्जुग की इतनी कहानी नहीं है, इतनी त्रेता की द्वापर की नहीं जितने कलयुग में पहुंचे, और जगह में नहीं पहुंच पाए। बोलो, गुरु सेवा और नाम महात्म, सत्संग सत्य गुरु किया बखान। उन्होंने 3 चीजें बताई। एक तो उनके पास जाओ जो पूरा है, फिर उसका सत्संग सुनो, और जो वो आदेश करे उस वचन को मानो, वही सेवा। आदेश जो करेगा, जो वचन सुनाएगा, उसको मानोगे और अपनी रहनी सहनी उसके मुताबिक करोगे और चलोगे, तो वही भक्ति होगी, वही सेवा, वही भक्ति। और नाम का मान भेद बताया कि सूरत को इस तरह से नाम से जोड़ो। ये 3 चीजें बताई। सत्संग, गुरु तो मिलेगा तभी सत्संग मिलेगा, और सेवा, जो वचन कहेगा वो सेवा करो, और फिर नाम, रास्ता देगा नाम का, शब्द का, कहेगा शब्द पकड़ो, चलो चलो। वो 3 चीजें खास करके, बाकी सब खारिज है, इससे कुछ मिलेगा नहीं, चाहे कुछ करो आप, कुछ नहीं मिलना। धोखे में चला जाए, अंत में पछताओगे हो गया, सब पछताए तो आपको पछताना, अरे कुछ नहीं मिला, सब बेकार वक्त चला गया, फिर कुछ हो नहीं सकता। जो कुछ कर सकोगे जवानी में, बचपन में कुछ कर नहीं सकते हो, और बुढ़ापे में कुछ कर नहीं सकते हो, जवानी का है। कुछ काम करो, खेती को, दुकान को, दफ्तर का, कुछ बच्चों के पास, इसी में से समय बचा लो, थोड़ा निकालो, थोड़ा समय। जैसे आप देते हो 4 घंटे, 4 घंटे इसमें, 4 घंटे उसमें, 4 घंटे सोने में, उसमें बच्चों की 4 घंटे सेवा में, और मतलब 1-8-1.5 घंटा भजन में। अपना समय इसी में से निकालो, जवानी में से जो आप कर रहे हो उसी में से, और दे दो तो इधर घाट खुल जाएगी। और यहीं से अरे मतलब यह है कि लोग दिखाई देने लगे, और उनमें आप जाने लोगों, पहुंचने लगो, तभी तो होगा। जब आँख खुलेगी तभी तो आप जाओगे। उधर तो आँख बंद नहीं, उधर तो अंधेरा है नहीं, उधर सूरज न निकलता न डूबता, न वहां सुबह होती है न शाम होती है। तो डूबने का प्रश्न क्या, तुम्हारे ऊपर बोझा लदा है, उसकी वजह से आंख और कान बंद है, और बोझा हट जाए तो बस आवाज भी आएगी और कान भी खुल जाएगा, आंख भी सुनाई भी देखा दिखाई, और चल पड़ोगे और देखते चलो। तो कहते 3 सार, सत्संग, सेवा, नाम, ये बताया। अभी आपको नाम का भेद भी बताऊंगा। बोलो, साधन 3 सार उन बर में, और साधन सब थोते मां। कहते हैं 3 जीवों को मालिक के पास पहुंचने के लिए अपने घर में 3 साधन बताए। बाकी कहा इससे तुमको कुछ नहीं मिलेगा, धोखा हो जाएगा। धोखा का आसार है वो बताया।
क्योंकि आए संत तब उन्होंने देखा कि जीव तो सब जा रहे, ऊपर से सब दिखाई देता है, जीव को कौन लिए जा रहा, कहाँ हिसाब होता है और किस तरह से इनको नमाज सुनाया जाता और कैसे ले जा करके इनको बंद किया जाता। ये जब ऊपर की आँख, जब दिमाग खुलती है, ऊपर चढ़ के देखते हैं, सब दिखाई देते हैं। तभी संतों ने सब वर्णन किया। ऐसे जा करके सीधा देखा खड़े होकर कि नरक कहाँ है, कितने नाम के नरक है, सबको देखा खड़े हो, क्या क्या हो रहा वो सब देखा। तब उन्होंने आकर के शोर मचाया, कह रहे तुम तो वहां जा रहे हो नरकों में, और कितने नाम के नरक है, अनेकों नाम के नरक, उसमें तुमको क्या क्या दंड दिया जा रहा। वहां जिस तरह से चीख और चिल्लाहट होती है, वो तो किसी का मतलब है कठोर भी अगर दिल हो तो कांपेगा। निर्बल दिल तो उसको जानते ही है, लेकिन मतलब ये क्या सजाए मिलती है। बोलो। हाँ, वेद शास्त्र और स्मृत पुराना पढ़ना इनका मालिक का भेद न मिले और जीवात्मा जगे नहीं और अपने घर में ना जाए न पहुंचे, तो पढ़ते लिखते रहो, क्या करता है। अब बहुत लोग पढ़ रहे हैं, क्या उनको क्या मिलता है, कोई कुछ पढ़ रहा, कोई कुछ पढ़ रहा, अरे पढ़ने लगे, वो तो मतलब करना चाहिए और करके वहां पहुंचना चाहिए। जो उसमें लिखा है तो वो तो आपने तो कोई लिखा नहीं है, वो तो जिसने थोड़ा बहुत कुछ देखा उसने लिखा, तो वो आपको जानना चाहिए, तो आप उसी को पढ़ते रहे। मैं किताब पढ़ता रहूं तो मुझे क्या मिल जाएगा। गुरु महाराज मना करते थे कि किताब किसी की मत पढ़ो, मैं जो किताब पढ़ा दूं वो पढ़ो। और साफ साफ लोग बैठे रहे तो सबके लिए समझाए, कोई मेरे अकेले लिए कह रहे किताब किसी की मत पढ़ो, तुम्हें किताब में कुछ मिलेगा नहीं और तुम कुछ जानोगे उसमें क्या लिखा, वो तो उनका देखा हुआ है। तुमने हम जो बताए उसको करो, और जो बताएंगे जिसको करोगे और देखोगे तो ये किताबें तब समझ में आएगी। इसमें पहले कोई किताब, अब उसको करना धरना तो कुछ है नहीं, किताबें पढ़ लिया तो अच्छा लिख के उसको पढ़ लीजिए आप, और क्या करेंगे। अंग्रेजी वाला अंग्रेजी, हिंदी वाला हिंदी, हिंदी वाला अंग्रेजी को जानता ही नहीं, या अंग्रेजी वाला संस्कृत नहीं जानता, या संस्कृत अंग्रेजी वाला फारसी नहीं जानता, तो वो क्या समझेगा, उसको कुछ नहीं समझ पाए, बिरसा समय चला जाएगा बेकार। वही कहते हैं महापुरुष कि भाई इनका पढ़ना लिखना जब कुछ मिलेगा नहीं तो बिरसा ही है। अच्छा, पुण्य जो है हम आपको बताते हैं कि सबसे बड़ा पुण्य कि कोई भूखा प्यासा गरीब कोई भी आपके दरवाजे आवाज आए तो खिला दो, ये सबसे बड़ा पुण्य है। इससे बढ़कर के कोई पुण्य नहीं। तुम सब दौलत लुटा दो, वहां जमुना जी में डाल दो, गंगा में डाल दो जाकर के सब, और रात छोड़ दीजिए, लेकिन इस पुण्य के बराबर नहीं है। कोई भूखा प्यासा आया और दरवाजे पर उसको रोटी दे दी और आदर सम्मान के साथ दे दिया, सबसे बड़ा पुण्य है। इससे बड़ा पुण्य कुछ हो। अब ये लोग जानते नहीं, तो पढ़ने लिखने पे उनके दरवाजे पर पहुंच जाए ना तो उनमें जरा भी तैयार नहीं, ज्यादा किताब पढ़ते हैं और पढ़कर कहते हैं कि हम आत्म कल्याण करेंगे, अपना क्या करेंगे। कोई भूखा पे आता, चल चल आगे चलो, मुझसे खुद बोलते थे। जब स्वामी जी ने कहा कि भाई तुम एक जगह बैठ के ही आशा मत करना कि मुझको कोई रोटी बना के दे जाए, चले जाना, बस एक झोली ले लेना, ज्यादा नहीं, एक रोटी इस घर से, एक उससे, एक उससे, एक उस घर से, 7 रोटी लेना 7 दिन के लिए। वो समझाते थे ऐसे सब। और नहीं, अगर तुमको रोटी खाना तो थोड़ा थोड़ा सा, इतना इतना आटा, सूखा सूखा आटा, एक घर से कहना जरा सा नमक दे दो, तो नमक दे देगा, बस नमक बहुत है, पर ले आए और फिर नमक को पीसा और रोटी नमक के साथ खा लिया, इतना इतना आटा बनवा लिया, टिक्का लगा लिया अपना। ऐसे करके आप आश्चर्य होगा, हम कोई थाली नहीं रखते थे, आटा निकाला झूले से और पत्थर था, पत्थर उसी पर ऐसे मिला करके मल दिया, उसको मल करके और बस बना करके उसको बनाया, जंगल की लकड़ी उस पर लगाई और पर रख दिया और लिट्टी पक गई, लिट्टी पक गई उसी आग पर। तब तक कोई उधर से आया, कह रहे बाबा जी सूखी रोटी बना रहे, कह लीजिए बैंगन ले लो, तो
इतना बड़ा बैंगन उसी आग पर रख दिया, पक गया, और बैंगन को ऐसे करके नमक मिला दिया, खा लीजिए। क्या एक टिक्कर, एक छोटा सा टिक्कर खाना था, वो 7 रोटी 7 दिन चलेगी, सूखना उगना कुछ नहीं है, बहुत पानी में भिगोया, खा लीजिए, बहुत बढ़िया रहता, उससे भजन बहुत अच्छा होता। वो तो हमारा खुद अनुभव, हम उसके लिए क्या। तो गुरु महाराज समझाए, तो ऐसी ऐसी भाषा बोलते थे ये वेद शास्त्र पढ़ने वाले कि अगर दूसरा संसारी हो तो पता नहीं उसके साथ क्या करें। वो तो साधु समझ के जो चाहेंगे तो बोलेंगे, वो तो जानते हैं कि साधु गरीब है, ये कुछ ये क्या कर सकता है, तो उससे जो भाषा चाहते तो बोलते हैं, कड़वे से कड़वी भाषा, खराब से खराब उसका विरोध करते हैं, और एक दाना रोटी का नहीं दे सकते। तो बताओ क्या फायदा है। कहते हैं कि भूखा कोई दरवाजे पर आ जाए और खाली न जाए, और उसे कुछ दे दो जो तुम्हारी यथाशक्ति हो, ये नहीं कि उसको पूरी खिलाना, रोटी उसको दे दो, वो तो उसकी भूख में सबसे बड़ा पुण्य है, इसके बराबर कुछ नहीं, तो सबसे बड़ा। ये हम लोगों को समझाया करते हैं कि भाई कोई भी आ जाए तो रोटी खिला दो, और बड़ी श्रद्धा के साथ खिलाओ, मैं उससे ये कह दो कि फेंकना नहीं, पूरा खा लो पेट भर के। इनको समझाया करता हूँ बराबर। अब यह है कि नए लोग आते रहते हैं, रोटी बनाते हैं, सेवा में शरीक होते हैं, तो उनको सबको बुरा यानी जानकारी तो नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी बहुत कराई जाती है जानकारी। किसी कुछ मत कहो, भूखा आया उसको खिलाओ, उसको दे दो, और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये काम सबसे बड़ा। अब इस पुण्य से महात्मा मिलेगा। ये चिड़िया चुगाना है तो कभी न कभी मालिक को प्राप्त करने वाले अंश आ जाएंगे और रास्ता दे देंगे। आप तो देख लेंगे कि आपका इतना मन इतना दीन हो गया और इतनी आपकी बुद्धि इतनी सेवा पक गई, तो सेवा करने वाला कोई बुरा काम तो करता नहीं, वो तो करेगा नहीं। सच बोलो बोलो। पंडित भेख पेट के मारे वे संतन पर करते। की बात यह है कि लोगों ने समझा कि मेरी रोजी रोटी है। अरे रोजी रोटी कोई थोड़ी बहुत करता, तुम मेहनत करते हो, किसी का ब्याह करा दिया, किसी का कुछ करा दिया, वो चाहता है हमारा ये कर लो, करा दिया, वो जो मेहनत, उसको समझो कि मैंने मेहनत की है तो मुझे दे दिया, ले लो। अब इसमें आपको मिल जाएगा। ऐसा रखना चाहिए भाव कि हमने मेहनत की, उसका जो देगा आप ले ले, तो ठीक है। लेकिन ये है कि संतों पर तान मारे, उनको बुरा भला कहे, जो मालिक को प्राप्त किए हुए हैं उनको बुरा भला कहे तो तेरा तो सब बिगड़ जाएगा। वो तो नाने जी कहते हैं कि साध की निंदा नान का, यानी साध की, संत की बात तो छोड़ो, साध की निंदा नान का बार बार नरक जाए, बार बार नरक में जाता, उसका उससे निकलना ही नहीं हो सकता। अरे भाई ऐसा क्यों करते हो, काम करो, मेहनत उसका फल ले लो। फिर मेहनत की है, जो कुछ मिल जाए ले लीजिए आप, लेकिन जो चीज है उसको बोलना चाहिए। तो ऐसा है, लो बस संतों को आपको तो क्या बताएंगे, जब खुद नहीं जानते तो आपको क्या बोलो। हितकर संत उन्हें समझावे वे मानी नहीं माने। कहते हैं कि वो भी चाहते उनका हित, और सब समझाते हैं कि रोजी करो, अरे तुम ये काम अपना करो, मेहनत का रोजी उसको करो, लेकिन असली रास्ता है उसको चलो। अबे घर में जो बैठ करके तुम करोगे वो तो असली रास्ता, ये तो तुम्हारा काम है। खेती का काम खेती करता, दुकान का काम दुकान करता, एक रास्ते में खड़ा सबको रास्ता बता रहा हो तो काम है, वो तो करो। भजन अलग है, भजन बिल्कुल अलग है। तो तुम वो मान और अहंकार झूठा, इसलिए उनकी सच्ची बात और सच्चा रास्ता मालिक से मिलने का वो नहीं जाते, वो खो बैठते हैं और दूर हो जाते हैं कि हम नहीं जाएंगे। अब क्या कहते हैं, नास्तिक है, आस्तिक को नास्तिक बनाते हैं, और जो नास्तिक है वो अपने को कहता है मैं आस्तिक। जो मालिक का अंत रूप में भी भेद नहीं जानता, उसको होश ही नहीं है, अपने को कहेगा मैं आस्तिक, और जो जानते हैं वो उनको कहते हैं नास्तिक।
और जितने भी संत आए सबको लोगों ने नास्तिक कहा, कोई ऐसा नहीं मिला जिसने आस्तिक है। लेकिन वो तो जीवों को जब दया करते हैं और प्रेम के साथ रास्ता बता के जगा लेते हैं तो जीव मानते हैं। उनके करने से क्या होने वाला? जिनका भाग जाग जाएगा वो अपने घर की तरफ चल देंगे। नहीं तो कहने का काल में ऐसी चीजें सामने रख दी इंद्रियों के दरवाजों पर कि आप उसी उलझ गए। आप कितना भी कहो, न मोह छूटता है न ममता छूटती है, न काम छूटता है न क्रोध छूटता है, न अहंकार जाता है, बस इसमें फंस गया करके। अब वो कैसे छूटेगा आपसे? तो इसमें फंसे रह जाओगे, नर शरीर बेकार चला जाएगा। जीवात्मा के लिए आपने कुछ नहीं किया, शरीर के लिए जो काम किया उससे सीधे नरक और चौराफी हो जाओ। तो उसके देश में तो सजा ही सजा है।